Hello everyone, how are you? So today I'm starting with class 10th NCERT English पोएम सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ और पोएम का जो नेम है दैट इज मिरर, दैट इज रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। खूबसूरत इसलिए है कि बहुत एक तो सिंपल है और दूसरा आपको मतलब कि एक्सप्लेनेशन करने में बहुत डिफिकल्टी फील नहीं होती है और ये आजकल के टाइम से रिलेटेड भी है। फर्स्ट चीज इसमें आप ये देखेंगे, ये जो स्टोरी है जो पोयम है, जो पोयम नरेट कर रही है, ये जो पोयम है एक्चुअली में ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। राइट, फर्स्ट पर्सन इन द सेंस कि मिरर ही ना खुद अपना एक मतलब कि बता रहा है। पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। जैसे आप ये देखेंगे, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, मतलब खुद ही बात कर रहा है। मिरर डायरेक्टली अपने रीडर से बात कर रहा है और मिरर में लाइफ वाली क्वालिटीज डाली गई है, मतलब मिरर बोल रहा है। तो जब नॉन लिविंग थिंग में लिविंग वाली क्वालिटी डाल दी जाती है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसमें और दूसरा इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पोइटस जो है सिल्विया प्लैथ, इसकी पोइटस है, आपको पता होगा सिल्विया प्लैथ। इसमें वो एक्सप्लेन कर रही है कि रियल मिरर क्या है, मतलब क्या बताता है एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट है जो पोयम का, उसमें मिरर ही डायरेक्टली हमसे बात कर रहा है और सेकंड पार्ट में इसी का जो सेकंड स्टैंजा है उसमें मिरर ने खुद को एक लेक कंसिडर किया हुआ है और इसको आप खुद को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर कर रहा है। Okay, so let's begin with the poem. I am silver and exact. I have no preconceptions. मैं सिल्वर हूँ और एग्जैक्ट हूँ। मैं कुछ भी, मेरा कुछ भी सेटल्ड नहीं है, मतलब मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं रखता हूँ। मिरर जो है ना एक्चुअली में सब कुछ वही दिखा देता है जो एक्चुअल में होता है। तो उसकी कुछ खुद की ना ओपिनियन नहीं है। प्री कंसेप्शंस का मीनिंग है कि इसकी खुद की कोई खुद के कुछ नोशंस नहीं है, खुद की कुछ ओपिनियन नहीं है। ओके, और बहुत ही एग्जैक्ट जब बोला गया है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव है, एक्यूरेट है। वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएट, मैं जो भी दिखाता हूँ वो सच दिखाता हूँ। इट मीन्स कि जो भी मुझे मतलब हम मान लीजिए मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा ही फेस हमें रिफ्लेक्ट करता है, हमें दिखाता है। इट मीन्स स्वेलो का मीनिंग है एक्सेप्ट कर लेता है, कि जो भी उसके सामने हो वो मिरर एक्सेप्ट कर लेता है। जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, मतलब मैं किसी पे भेदभाव नहीं करता हूँ, ना ही कुछ मॉडिफाई करता हूँ। जो मुझे दिखता है मैं वही एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, जस्ट एज इट इज। आई एम नॉट क्रूअल, ओनली ट्रूथफुल। मैं, पर कई लोग ना मुझे क्रूअल समझते हैं क्योंकि मैं बहुत एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि जो भी बात है। बिकॉज ऑफ अटरेंस, अटर ऑनेस्टी, इमेज जो बनती है मिरर में, वो लोगों को काफी लगता होगा, हर्ट होता होगा। तो मिरर कहता है कि मैं क्रूअल नहीं हूं बट सच्चा हूं, ऑनेस्ट हूं। द आई ऑफ लिटिल गोड, फोर कॉर्नर्ड, मतलब जैसे गोड जो होता है वो हमें बिल्कुल अपनी ट्रू पिक्चर दिखा देते हैं, हम गोड के आगे बिल्कुल वैसे ही, गोड को हमारा बिल्कुल अच्छे से पता होता है भगवान की जब हम बात करते हैं। तो मिरर भी क्या करता है एक्चुअली, आपको पूरी चारों डायरेक्शन में दिखा देता है और कंप्लीटली फेयर है और इम्पार्शियल है गॉड की तरह। तो मिरर को कंपेयर किया गया है गॉड से। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, बट एक्चुअली जब मेरे सामने कोई नहीं होता है तो मैं पिंक वॉल जो है, वैकेंट वॉल है, मैं उसी को देखता रहता हूँ। जो बताया गया है, इट इज पिंक विद स्पेकल्स, आई हैव लुक्ड इट सो लॉन्ग, आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट। ऑब्वियसली हमेशा हम, कोई भी इंसान या कोई भी मिरर जिसके घर में भी होता है, कोई ना कोई पर्सन या कुछ ऑब्वियसली उसके सामने हमेशा नहीं खड़ा रहता है, तो हमेशा वो किसी वॉल होती है उसके सामने, मोस्टली चांसेस में। तो इसमें बताया गया है कि वो वॉल जो है पिंक है और मैं इसको, मतलब मैंने इसको इतनी बार देखा है, ये मेरे दिल का ही पार्ट बन गई है। बट इट फ्लिकर्स, फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। ऑब्वियसली अब जो मिरर, ये पिंक वॉल है ना, जो ये रिफ्लेक्शन है मिरर के दिल की। ओके, और ऑब्वियसली जब फेसेस आते हैं, जब भी कोई इंसान मिरर के सामने खड़ा होता है या अंधेरा आ जाता है तो मैं वॉल से सेपरेट हो जाता हूँ। मिरर ये कह रहा है कि मैं वॉल से सेपरेट कब होता हूँ, जब फेसेस
और या फिर डार्कनेस हमारे बीच आ जाती है। अब ये जो सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, सेकंड स्टैंजा, उसमें कहता है नाउ आई एम अ लेक। उसने खुद को लेक बोला है। लेक भी एक मिरर की तरह काम करता है। अब कैसे करता है वो हम देखेंगे। अ वुमन बेंड्स ओवर मी सर्चिंग माय रीचेस फॉर व्हाट शी रियली इज, देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स द कैंडल और द मून। अब ऑब्वियसली लेक भी बहुत क्लियरली दिखाता है, वुमेन आती है अपनी बार बार अपीयरेंस को चेक करने की मैं कैसी दिख रही हूँ, बट वो डिससेटिस्फाइड है जो भी वो देखती है। और लोग उसको झूठ भी बोलते हैं कि भाई ना वो मतलब कि भाई ना यंगर है, और मतलब कि ना यंग दिखती है। कब दिखती है वो यंग? बट क्वेश्चन आता है वो कैंडल्स में, जो बहुत लाइट सी, बहुत कम लाइट होती है, जहाँ कैंडल में बहुत यंग दिखती है, मून में, मून की जब शेडो आती है तो उस मून की जो सॉफ्टवेयर लाइट है और कैंडल की सॉफ्टवेयर लाइट है, तो उसमें वुमेन यंग दिखती है। बट मेरे में तो वो नहीं दिखती है, मेरे में तो वो मिरर में तो एज इट इज जैसी है वैसी दिखती है। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्टेड फेथफुली। मैं उसको देखता हूँ और फिर फेथफुली बता देता हूँ कि ये है, आप ऐसे दिख रहे हो। ऑब्वियसली उसकी ट्रू अपीयरेंस आ जाती है। लेक जो है मेरा कोई भी झूठ नहीं बोलता है। शी रिवॉर्ड्स विद मी विद टीयर्स एंड agitation of hands. I am important to her. She comes and goes. Each morning it is her face that replaces the darkness. Okay. तो क्या होता है, वो डेली आती है और मतलब उस ऑनेस्टी ना उसको पसंद नहीं आती है, रोती है और हेल्पलेसनेस शो होती है उसके इन एक्शन से। और जो रिफ्लेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसको बहुत सालों से देखती हुई आई है, वो उसके डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि एजेस में, इतने टाइम में वो ओल्ड एज की तरफ भी मूव कर रही है। और जो फेस जो है ओल्ड वुमन का वो लेक में दिखता है, बट वो उस बात को ना सहन नहीं कर पा रही है कि मैं इतनी मतलब कि ओल्ड एज की तरफ मूव कर रही हूँ या मैं इतनी यंग नहीं रही हूँ। वो इस चीज को मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पाती इस बात को कि मैं ऐसी ऐसी हो गई हूँ। तो ऑब्वियसली जो ये है मिरर है बहुत ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है इन सब चीजों को। ओके, नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास है, इन मी शी हैज ड्राउंड अ यंग गर्ल एंड मी एन ओल्ड वुमन। तो ऑब्वियसली जो लेडी है देखने आती है, इसमें उन्होंने अपना जो जवानी है वो डुबाई है, एक तरह से मेटाफोरिकली यूज किया हुआ कि वो इतने टाइम से उसको मिरर को या लेक को देखने आ रही है कि उनका पूरा फेस ही चेंज हो गया है, वो ओल्ड एज में आ गई हैं। और एक्चुअली में उन्होंने किसी को ड्राउन नहीं किया, बट ऑब्वियसली एक एज है, वुमेन ग्रो हुई है और वो ओल्ड एज की तरफ मूव करी है, तो इस वजह से राइटर ने ये लाइन यूज की है। ओके, नेक्स्ट जब आता है कि राइजेस टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। इसमें ये मेन लाइन है इसकी। इसमें राइटर कहती है कि जब ओल्ड वुमेन देखती हैं लेक में तो वो उनको ना खुद को बहुत अगली फील करती हैं, फिश की तरह। वो खुद को बहुत अगली फील करती है कि भाई मैं फिश की तरह बहुत अगली सी फील होगी। टेरिबल उनको फील होता है जैसे एक फिश फील करती है जो कि बहुत अनप्लीजेंट होती है। ओके, तो इसमें ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की। थैंक यू सो मच।